Welcome class. Exercise 5.2 question number 15. For what value of n are nth term of 2 APs 63, 65, 67 dash 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 and 3, 10, 17 dash 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 are equal. So कहने का क्या मतलब है कि हमें दो सीरीज दी हुई है, जो हमारे पास दो एपीज हैं, तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जब इसकी वैल्यू यहाँ पे किसी भी टर्म की वैल्यू और इस सीरीज के लिए किसी भी टर्म की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखिए 63, 65, 67 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट होगा 69, 71, 73 ऐसे ही 3, 10, 17 7 का डिफरेंस है। कभी ना कभी आगे कोई ना कोई टर्म इस सीरीज का और उस सीरीज का कोई ना कोई टर्म कॉमन तो हो ही जाएगा, तो वो कौन सा टर्म होगा वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। हमें दो अलग अलग सीरीज दी है, तो पहले फर्स्ट एपी लिखते हैं। फर्स्ट एपी के लिए लिखते हैं, तो मैं एपी दी हुई है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, ए 63 है, बी 65 माइनस 63 2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो an टर्म होगा जो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट एपी के लिए तो इसको स्मॉल a लिख देंगे, सेकंड एपी के लिए कैपिटल A लिख देंगे। सो a टर्म निकालना है, सो an टर्म मींस a प्लस n माइनस 1 into b, a 63 n माइनस 1, n भी हमारे लिए यहाँ पे अननोन है, b 2 दिया हुआ है, 63 plus 2 multiplied by n 2n minus 2, 61 plus 2n, इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड एपी लिखेंगे 3, 10, 17 and so on, a 3 है, d 10 minus 3 7 है। यहाँ पे टर्म चेंज कर देते हैं, फर्स्ट इसको कैपिटल ए कर देते हैं, इसे कैपिटल डी कर देते हैं और इसे कैपिटल ए एन कर देते हैं। एन फाइंड करना है, तो ए टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3 7 minus 7 minus 2। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। यहाँ पे इट मींस इसका कहने का मतलब है कि पहली सीरीज का जो n टर्म है और जो दूसरी सीरीज का n टर्म है ये आपस में इक्वल है, तो इनकी वैल्यूज इक्वल रख देते हैं। 61 plus 2n 7n minus 4, 61 plus 4 7n minus 2n, 65 5 and 5 से कैंसिल कर देंगे, तो n is equal 13 आ जाएगी। इट मींस इस सीरीज का 13 टर्म होगा और जो इस सीरीज का 13 टर्म होगा वो दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो यही हमें फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म, कौन सा ऐसा टर्म होगा जहाँ पे आके इन दोनों सीरीज की जो वैल्यू है उस टर्म की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो देखिए क्या कंडीशन दी है, हमें दो कंडीशन दी है, इनके थ्रू हमें एपी बनानी है। सो पहला दिया हुआ है थर्ड टर्म 16, सो वी हैव T3 is equal 16, T3 को लिख सकते हैं हम लोग a plus 2d is equal 16, इक्वेशन बनने के छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12, मींस जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो आप जानते हो जब भी कभी ऐसा केस आता है तो जिस साइड में जितना ऊपर जाता है उसके अपोजिट वही चीज परफॉर्म करती है।
सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है तो 7 इज इक्वल टी 5 प्लस 12 कर देंगे। T7 का मीन्स a प्लस 6d, T5 a प्लस 4d प्लस 12 a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू a से a कैंसिल 6d माइनस 4d 2d 12 d इज इक्वल 6। सो कॉमन डिफरेंस में पता चल गया है। Put this value in equation 1. So a plus 2d is equal 16. A plus 2 into d की जगह पे 6. A plus 12. तो हमें a की वैल्यू भी 4 मालूम हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें सीरीज बनानी है, सीरीज बनानी है। सो T1 a होता है और a में 4 दिया है, T2 a प्लस d a 4 d 6 है तो ये 10 हो जाएगा। T3 a प्लस 2d 4 plus 2 into 6 6 to the 12 plus 4 16 T4 a plus 3 4 plus 3 into 6 6 to the 18 plus 4 22। ऐसी हमारी सीरीज चलती चली जाएगी। तो सीरीज हो जाएगी 4 10 16 22 and so on। तो हमें ये एक बताने की, यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, और एपी में गिवन है 3 8 30 डैश 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 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 253। सो क्वेश्चन तो इजी, बट यहाँ पे देखिए कंडीशन जोड़ दी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। इट मींस हमें स्टार्टिंग से T20 नहीं बताना है, ये हमें नहीं बताना है। a प्लस 19d सीधे सीधे रख के हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए शुरुआत से 20वां टर्म होगा। हमको पीछे बताना है कि लास्ट से जो 20 टर्म होगा वो कितना होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इस सीरीज को चाहे तो हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं 253 डैश 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 30 8 एंड 3। सो फिर ये a है 253 d निकालेंगे तो हमें इसके पहले का टर्म तो पता है, लास्ट टर्म जो हम निकाल सकते हैं। तो ये जो d होगा वो होगा 3 माइनस 8। सो हमें d मिल जाएगा -5। जानते हैं आप पिछले टर्म से अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करते हैं तो 3 माइनस 8 माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमें जो है T20 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 19d। सो a वाली वैल्यू 253 रखेंगे। अगर हम स्टार्टिंग में 2 रखते तो हम वहां पे a प्लस 3 रखते तो हमारे लिए जो उसका सॉल्यूशन आता वो रॉन्ग आता, इसका आंसर रॉन्ग आता। सो a 253 प्लस 19 into d की वैल्यू -5 95 सर 95 प्लस माइनस 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 कर देंगे तो 3 8 4 5 1 150। नोट कर लीजिए।